तो आज हम अपना न्यू चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो कैसे डिटर्मिन जो है किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है उससे पहले हम पढ़ेंगे कि इसका जो है इंट्रोडक्शन क्या है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ केन्जियन इकोनॉमिक्स द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। कि जो केन्जियन इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट है, ये तीनों जो है वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। आउटपुट रेफर्स टू द वैल्यू एडिशन एंड वैल्यू एडिशन एम्प्लाइज जनरेशन ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। जो आउटपुट है, आउटपुट का मतलब होता है कि किसी चीज़ में वैल्यू ऐड करना, तो वैल्यू ऐड करने का मतलब है कि इनकम जनरेट करना। तो जो आउटपुट है और जो इनकम है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, मतलब दोनों का मतलब क्या हो गया, सेम आ गया। फर्दर केन्स बिलीव्स दैट देयर इज 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ आउटपुट एंड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है तो आउटपुट इंक्रीज होती है, तो इसलिए जो है द लेवल ऑफ आउटपुट इज आइडेंटिफाइड एज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स are advised not to treat differently the question of equilibrium level of income or of equilibrium level of output or of equilibrium level of। अगर आपको तीनों में से कोई भी क्वेश्चन जो है पेपर में आता है तो आपने एक ही आंसर लिखना है, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आपको लेवल ऑफ इनकम का पूछा है तो क्या लिखे, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का लिखा है या लेवल ऑफ आउटपुट का लिखा है। इक्विलिब्रियम तीनों का जो है आंसर है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले हमें 2 बेसिक अजम्पशंस जो हैं वो करनी है। जो बेसिक अजम्पशंस मान के चलते हैं कि अगर ये होंगी तभी जो है हम इक्विलिब्रियम जो है कर सकते हैं इकोनॉमी में। नंबर 1 इज़ क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि ट्रेड नहीं हो रहा है इकोनॉमी में, ठीक है, एक्सपोर्ट्स या इम्पोर्ट्स नहीं हो रहे हैं। तो द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज डिस्कस्ड विद रेफरेंस टू द क्लोज्ड इकोनॉमी। जो लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट है वो डिस्कस किया गया है विद रेफरेंस टू क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी नहीं है। इन सच एन इकोनॉमी नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम। तो ये जो नेशनल इनकम होती है वो डोमेस्टिक इनकम के इक्वल होती है। अकॉर्डिंगली जीडीपी द टर्म वी शेल ऑफन यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकेंड अजम्पशन है एज इज परफेक्टली इलास्टिक। जो एग्रीगेट सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है, मतलब जो है सप्लाई जो है वो जितना मर्जी चेंज कर सकते हैं। इट इज़ अज्यूम दैट AS इज परफेक्टली इलास्टिक। इट मीन्स दैट कॉरेस्पॉन्डिंग टू गिवन प्राइस लेवल AS इज परफेक्टली इलास्टिक, और इट मीन्स दैट देयर इज एक्सेस कैपेसिटी in the economy so that whenever AD rises AR is responds to it without causing any increase in price level of the economy। कि जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज होगी वैसे वैसे सप्लाई अपने आप साथ साथ इंक्रीज होती जाएगी विदाउट कॉजिंग एनी इंक्रीज इन प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी, प्राइस को चेंज किए बिना। फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम की जो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज AS इज इक्वल टू AD। जो इक्विलिब्रियम जो है इकोनॉमी में कब होगा, जब एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, तो एग्रीगेट जो सप्लाई है उसका फॉर्मूला क्या होता है, C+S। जैसे हम पहले कर चुके हैं, हम एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इन दोनों को हम जो है डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस चैप्टर में, तो वो दोबारा नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो AS इज इक्वल टू C+S। जो एग्रीगेट सप्लाई है वो होती है कंजम्पशन प्लस सेविंग के इक्वल, और जो AD होती है वो होती है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो सब्सिक्वेंटली तो इक्विलिब्रियम कब होगा, व्हेन AS इज इक्वल टू AD, मतलब C+S इज इक्वल टू C+I। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तभी होगा। C से C कट जाएगा, ठीक है, बचा क्या, S इज इक्वल टू I। अल्टीमेटली जो इक्विलिब्रियम कब होगा, जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम है।